एक राजा ने क्यों किया 70 साल के बूढ़े के साथ अपनी बेटी का विवाह। देखिए किस्मत का खेल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दिल से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं, ये कहानी आश्चर्यजनक भी है और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी है, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि एक राजा ने अपनी बेटी का विवाह 70 साल के बूढ़े के साथ में क्यों किया, इसका क्या कारण था। मित्रों, ये तो आप भी जानते हैं कि संसार में हर पिता का एक सपना होता है कि अपनी बेटी के योग्य वर ढूंढना, जिसकी आयु बेटी के बराबर हो और सुंदर भी हो। यदि बेटी की आयु 18 वर्ष की है तो वर 20 वर्ष का हो। यदि बेटी की आयु 20 वर्ष की है तो वर की आयु 22 वर्ष की हो, और अगर 22 नहीं है 25 वर्ष तक तो चल सकती है। लेकिन यह नहीं चल सकता कि एक पुरुष की आयु बेटी की आयु से 4 गुनी अधिक हो। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन सा पिता अपनी बेटी का विवाह करेगा। भाई, पिता मर तो सकता है, लेकिन 70 साल की आयु वाले पुरुष के साथ अपनी बेटी का विवाह हरगिज नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने यह भी सुना होगा कि किस्मत का खेल कोई बदल नहीं सकता। अगर बेटी की किस्मत में एक बूढ़ा पति लिखा हुआ है, एक 70 साल का पुरुष, उसका होने वाला सुहाग उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो उसे भी कोई बदल नहीं सकता। चाहे पिता कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी किस्मत में एक बूढ़ा पति लिखा है तो उसे बूढ़ा ही पति मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं चीजों को लेकर के इस कहानी में आपको बताते हैं कि राजा ने एक बूढ़े के साथ में अपनी बेटी का जो विवाह किया था, इसका रहस्य क्या था। उस राजा की ऐसी क्या मजबूरी बनी जो 70 साल के बूढ़े के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और उस बेटी की किस्मत में एक बूढ़ा पति क्यों लिखा था। इसी बात को हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाएं। कहानी जो है वो बहुत ही रोचक भी है और शिक्षाप्रद भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें और इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, क्योंकि ये कहानी जो है आपके लिए बहुत कुछ बताने वाली है। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के एक बेटी थी। उसकी जो पत्नी थी यानी रानी, उसका स्वर्गवास हो गया, वो मर चुकी थी। केवल उस राजा की एक बेटी ही थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। राजा अपनी राजकुमारी के लिए बहुत प्यार करता था, उसे बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। वह राजकुमारी किसी भी वस्तु की इच्छा करती तो राजा अपनी बेटी के सामने वह वस्तु तुरंत ही पेश कर देता था। कहने का मतलब है कि राजा अपनी बेटी के लिए यह एहसास नहीं होने देता था कि उसकी मां इस संसार में नहीं है। जो मां की ममता होती है, जो मां का एक प्रेम संतान के प्रति होता है, वही प्रेम वह पिता राजा देता था। दोस्तों, वह बेटी उसकी जो थी, वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। उसे ईश्वर से बहुत ही प्रेम हो चुका था। वह हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन बनी रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। बेटी जो है उस राजा की सयानी होने लगी। एक दिन ऐसा आया, उस राजा की वह पुत्री यानी राजकुमारी जब विवाह के योग्य हो गई तो उस राजा के लिए चिंता हुई कि हमारी बेटी जो है अब शादी के लायक हो चुकी है और कोई अच्छा वर तलाश करके हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब जवान बेटी घर में यदि एक पिता की हो जाए तो एक पिता का कर्तव्य होता है
कि तुरंत ही अपनी बेटी के पीले हाथ कर दे, उसका विवाह कर दे। क्योंकि जवान बेटी जब माँ बाप के सामने रहती है, घूमती है, तो हर माता पिता के लिए एक पाप लगता है। यही सोच करके वह राजा जो था अपनी बेटी के विवाह की चिंता में रहने लगा। दोस्तों, एक बात बताएं, वह राजा जो था थोड़ा लोभी भी था और लालची भी था। वह राजा ये चाहता था कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह जहां भी करूं, जिस राज्य में करूं, वह राज्य हमारे कब्जे में हो और उस राज्य का राजकुमार हमारा दामाद जो हो वह हमारा घर जमाई बनकर के रहे, ताकि हमारी बेटी मेरे सामने रह पाए। वह अपनी बेटी को अपनी नजरों से अलग करना नहीं चाहता था। इसी तरह से उसने अपने बेटी के योग्य वर ढूंढने की तलाश जारी कर दी। कई राज्यों में अपनी बेटी का वर ढूंढने के लिए गया और उसको कब्जे में करने के लिए गया, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई राज्य नहीं मिला, ऐसा कोई राजकुमार नहीं मिला। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह राजा जो था अपने बेटी के वर को तलाश करने के लिए जब जाता है तो चलते चलते थक चुका था। उसे एक योगी की कुटिया नजर आई, जहां एक योगी महात्मा रहते थे। उस राजा ने विचार किया, चलो इसी कुटिया में थोड़ी देर विश्राम करते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। यही सोच करके वह राजा उस योगी की कुटिया में पहुंच गया। योगी ने सम्मान दिया, उसकी खास खुशामद की, पानी फानी भी पिलाया। उसके बाद में पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। तब वह राजा कहने लगा, मैं बहुत थका हारा हूं, मुझे थोड़ी देर विश्राम करने का स्थान दीजिए, उसके बाद में मैं सारी कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों, फिर वह राजा जो था वहीं कुटिया पर सो जाता है। कुछ समय विश्राम करने के बाद में जब राजा जागता है तब उन्हीं महात्मा को सामने बैठा हुआ पाता है। फिर वह राजा कहने लगा कि हे योगी महात्मा, आप पूछते थे कि मैं कौन हूं। मैं उस राज्य का राजा हूं और मैं अपनी बेटी के वर की तलाश में निकला हुआ हूं। योगी ने पूछा, आपको अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए। तब वह राजा जो था अपने मन की बात उस योगी से कहता है और कहता है कि हम अपनी बेटी यानी राजकुमारी से बहुत प्रेम करता हूं और अपनी राजकुमारी को अपनी नजरों से अलग करना नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसा राजकुमार चाहता हूं जिसका राज्य हमारे कब्जे में और हमारी बेटी भी सामने रहे और वह राजकुमार जो हमारे बेटी का पति हो वह भी हमारे ही पास रहे। मित्र, तब वह योगी महात्मा कहने लगे कि हे राजा साहब, ये तो आपकी भूल है, शायद आप ये नहीं जानते, जैसा बेटी की किस्मत में लिखा होता है वैसा ही बेटी के लिए उसका पति मिलता है। जब बेटी का जन्म होता है तो जन्म से पहले परमात्मा जो है उसका जोड़ा तैयार कर देता है, उसका होने वाला पति भी तैयार कर देता है। और आप अपनी बेटी के लिए एक ऐसा पति चाहते हैं जिसका राज्य तुम्हारे कब्जे में है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो ईश्वर को ही मंजूर होगा वही होगा। आप कितना भी जोर लगा लो, लेकिन आपकी बेटी के लिए जैसा पति किस्मत में लिखा होगा वैसा ही मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, जब योगी महात्मा का यह शब्द सुना तो उस राजा के लिए बहुत क्रोध आ गया। राजा कहने लगा, क्यों महात्मा जी, इसका मतलब है क्या तुम जैसे बूढ़े के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूं तभी आपको अच्छा लगेगा। तब वह योगी साधु कहने लगा, राजा साहब, ये मैं नहीं कह सकता, अगर ईश्वर के लिए यह भी मंजूर होगा कि हमारे साथ आपकी बेटी का विवाह लिखा होगा तो यह भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, जब योगी को ऐसा कहते हुए सुना तो उस राजा के लिए अब तो बहुत ही क्रोध आ चुका था और उस क्रोध में राजा ने साधु के लिए बहुत अपशब्द कह डाले और वहां से सीधे घर वापस चला आया। इधर दोस्तों, 2 दिन गुजरने के बाद में वह योगी जो महात्मा था उसी राजा के राज दरबार में पहुंच जाता है। राजा ने जब उसी योगी को देखा तो पहचान लिया था कि ये वही योगी है जिसकी कुटिया में मैंने विश्राम किया था। राजा ने उस योगी से कहा, कहिए महात्मा जी, कैसे आना हुआ है, क्या बात है। तब वह योगी साधु कहने लगा कि राजा साहब, मैंने सुना है कि तुम्हारी जो एक राजकुमारी है वह बहुत सुंदर है। राजा ने कहा, हाँ है, बताइए तुम्हें क्या काम है। तब वह योगी साधु कहने लगा कि राजा साहब,
मैं आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। दोस्तों, जब योगी पुरुष को ऐसा कहते हुए राजा ने सुना तो राजा के अंदर क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। राजा क्रोध में कहने लगा, अरे महात्मा, तुझे शर्म नहीं लगती? तुझे डर नहीं लगा? जो इस तरह की इच्छा एक राजा के सामने प्रकट कर रहा है, जो मैं अपनी राजकुमारी का एक पिता हूं, तुझे इतना भी डर नहीं लगा? ये बात कहने से तेरे साथ क्या इल्जाम हो सकता है? योगी कहने लगा, हे राजा साहब, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपकी राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता हूं। दोस्तों, अब तो राजा के लिए बहुत क्रोध आ गया और उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि जाओ, ये लगता है योगी पागल हो गया है, इसे पकड़ करके तुरंत कारागार में डाल दो, जेल में बंद कर दो और इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये उसी जेल में धीरे धीरे भूखा रहेगा और सड़ के मर जाएगा। दोस्तों, वही हुआ। सैनिकों ने उस योगी के लिए पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। इधर दोस्तों, उस राजकुमारी के लिए पता चला कि हमारे पिता ने एक बूढ़े योगी के लिए जेल में बंद कर दिया है, जिसकी आयु 70 वर्ष की है। उस राजकुमारी के लिए यह अच्छा नहीं लगा। राजकुमारी विचार करती है कि राजा का धर्म होता है कि संतों का आदर करना, उनका सम्मान करना, लेकिन हमारे पिता ने गलत किया है। कहीं इस बुरे कर्म का हमारे पिता का कहीं अनिष्ट ना हो जाए। दोस्तों, कहते हैं कि जो संतान अगर बुद्धिमान होती है तो उसका पिता यदि कोई अनिष्ट कार्य करता है तो उसकी संतान तुरंत अपने पिता को रोक लेती है, क्योंकि वह राजकुमारी अपने पिता को ये अनिष्ट और कुकृत कार्य करने से रोकना चाहती थी। वह राजकुमारी तुरंत ही राज दरबार में अपने पिता के समक्ष पहुंच जाती है और कहती है कि पिताजी, मैंने सुना है कि तुमने एक योगी साधु के लिए जेल में बंद कर दिया है जिसकी आयु 70 वर्ष की है। ऐसा आपने क्यों किया? अरे, एक राजा का धर्म है संतों का, साधुओं का, योगी पुरुषों का आदर करना, उनका सम्मान करना, लेकिन आपने एक योगी महात्मा के लिए जेल में बंद करवा दिया। ऐसा उस योगी के साथ में क्यों किया? क्या आप ये नहीं जानते कि आपका यही कुकृत कर्म आपका कुछ भी अनिष्ट कर सकता है? अगर उस साधु ने किसी तरह का भी श्राप दे दिया तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, तब वह राजा राजकुमारी से कहता है कि बेटी, मैंने कोई गलत नहीं किया है। जानती हो मैंने उसे जेल में क्यों बंद किया है? बेटी ने पूछा, हाँ पिताजी, मैं वही तो जानने आई हूं। तब वह राजा कहने लगा कि हे राजकुमारी, वह 70 साल का बूढ़ा योगी तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता था। अब जरा तुम ही विचार करिए, तुम्हारी आयु अभी बहुत ही कम है, 18 वर्ष की है, और वो एक 70 साल का बूढ़ा योगी, उसकी इतनी बड़ी मजाल जो तुमसे विवाह करने की इच्छा को लेकर के हमारे सामने आ गया, और इसीलिए क्रोधवश मैंने उसको जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, फिर वह राजकुमारी अपने राजमहल में जाती है, सोचने लगती है कि एक बूढ़ा योगी 70 वर्ष की जिसकी आयु है और वो हम जैसी नौजवान राजकुमारी के साथ में विवाह करने की इच्छा रखता है, तो कुछ ना कुछ इस बात का रहस्य जरूर है, कुछ ना कुछ इस बात की वजह जरूर है जो एक बूढ़ा योगी हमारे साथ विवाह करना चाहता है। दोस्तों, उस राजकुमारी के लिए चैन नहीं पड़ा। इस वजह को जानने के लिए वह राजकुमारी तुरंत जेल में जाती है और उसी 70 साल के बूढ़े योगी से मिलती है। जाकर के कहने लगी कि हे योगी जी, आपकी आयु 70 वर्ष की है और आप हमारे साथ विवाह करना क्यों चाहते हो? इसकी वजह क्या है? तब वह योगी साधु कहता है कि हे राजकुमारी, पहले शादी कीजिए, शादी होने के बाद फिर मैं सारी वजह बता दूंगा। दोस्तों, फिर वह राजकुमारी अपने पिता के पास में पहुंची और कहने लगी कि पिताजी, अब मैं यदि विवाह करूंगी तो उसी 70 साल के बूढ़े योगी के साथ में करूंगी, वरना मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, जब राजा ने अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए सुना तो राजा कहने लगा, अरे बेटी, क्या तू पागल हो गई है? अरे तू 18 वर्ष की एक नवयुवती और वो 70 साल का बूढ़ा साधु, तो उसके साथ में विवाह करेगी? क्यों अपनी तू जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? इस समाज के लोग क्या कहेंगे? इसलिए तू हमारी इस समाज में नाक क्यों कटाना चाहती है और अपनी भी लाइफ बर्बाद करना क्यों चाहती है? जरा विचार कर, उसके पास क्या रखा है? वो तो एक योगी है
और ऐसे योगियों का कोई ठिकाना नहीं होता। कई जंगलों में इसकी कुटिया पड़ी होगी और वहीं ये जंगलों में रह रहा होगा। तू सही तरह से राजमहल में रहने वाली, तू इसके साथ जंगल में कुटिया में कैसे रह पाएगी? इसलिए बेटी तू हमारी बात को मान ले और उस साधु के साथ विवाह करने के बाद अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। दोस्तों, तब वह राजकुमारी कहती है कि पिताजी, अब चाहे हमारी किस्मत में जो भी हो, अगर मेरी किस्मत में जंगल में कुटिया में रहने के लिए लिखा है और ऐसा ही पति लिखा है, तो मैं इसी योगी के साथ विवाह करूंगी। आप हमारे जीवन में जो भी दुख सुख परेशानी या कष्टों को देख रहे हैं वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो भी होगा वो मैं झेलूंगी। आपसे कहने के लिए मैं नहीं आऊंगी कि पिताजी मुझे ये परेशानी है, लेकिन आपका कर्तव्य है विवाह करना, इसलिए हमारी शादी उस योगी के साथ में कर दो। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि राजा ने और मंत्रियों ने उस बेटी के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह राजकुमारी नहीं मानती है। जब नहीं मानी तो वह राजा कहता है ठीक है, जैसे एक पिता अपनी बेटी का रीत रिवाज के साथ विवाह करता है और उसी तरीका से मैं तेरी शादी करूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक पिता अपने जीवन में कहीं ना झुके, लेकिन उसे अपनी औलाद के सामने झुकना ही पड़ता है और अक्सर अपनी बेटी के सामने एक पिता झुक ही जाता है। जिस तरह से वह राजा मजबूर हो चुका था, क्योंकि उसकी बेटी की जिद थी उस 70 साल के बूढ़े योगी के साथ में विवाह करने की, जो उसे पूरी करनी पड़ी। फिर क्या होता है, रीत रिवाज के साथ अग्नि के सामने फेरे होते हैं और वह राजा अपनी राजकुमारी का विवाह उसी 70 साल के बूढ़े योगी के साथ में कर देता है। दोस्तों, फिर वह बूढ़ा योगी उस राजकुमारी को दुल्हन बना करके और सीधे जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते जंगल में पहुंच गया और जब जंगल में कुटिया में चलते चलते अपनी कुटिया पर पहुंच जाता है और जब कुटिया पर पहुंचा तो वह 70 साल का बूढ़ा योगी कहने लगा कि हे राजकुमारी, आप कितनी नेक दिल की राजकुमारी हो, आपके अंदर कितना प्रेम है जो आपने हमारे बारे में बिना वजह जाने ही मुझसे विवाह कर दिया। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन राजकुमारी मैं आपको इस जंगल में इस कुटिया में क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इस बात के लिए मुझे माफ करना। दोस्तों, फिर वह राजकुमारी बोली कि आप इस बात की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे मैंने अग्नि को साक्षी मान करके आपको अपना पति चुना है, आपसे विवाह किया है। जिस तरह से आप रहेंगे वैसे ही मैं रह लूंगी और जो आप खाएंगे वही मैं खा लूंगी, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? दोस्तों, अपनी पत्नी को ऐसा कहते हुए देख करके वह 70 साल का बूढ़ा योगी साधु बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद में दोनों पत्नी उसी कुटिया पर रहने लगते हैं। साधु जो है वो अपनी योग साधना में लीन हो जाता है और साथ ही साथ वह राजकुमारी जो उसकी पत्नी थी वो भी योग साधना में लीन हो गई। दोनों लोग जो थे योग साधना में लीन रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। राजकुमारी को कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था। इस तरह से भी वह 70 साल के बूढ़े योगी के साथ में बहुत प्रसन्न से रहती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा कि जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, हमारी बेटी अभी तक वापस लौट करके नहीं आई। अरे मैंने तो ये सोच करके विवाह किया था कि ये राजमहल में शाही तरह से रहने वाली है, ये जंगल में कुटिया में नहीं रह पाएगी, कुछ देर रहेगी फिर वापस यहाँ घर पर आ जाएगी। इसी सोच करके मैंने उस साधु के साथ में विवाह कर दिया, लेकिन हमारी राजकुमारी अभी तक लौट करके नहीं आई है। जाओ जंगल में जाकर के देखो कि हमारी बेटी को कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी तो नहीं है। दोस्तों, फिर कुछ खाने पीने की वस्तुएं राजा एक थाली में सजाता है और उस नौकर को हाथ में दे देता है। नौकर वह खाने पीने वाली वस्तुएं थाली में लेकर के सीधे जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते वहीं कुटिया पर पहुंच गया जहां राजा की राजकुमारी अपने पति के साथ में योग साधना में लीन रहती थी। दोस्तों, वह साधु जो था बैठा हुआ था भगवान के ध्यान में और इधर वह नौकर राजकुमारी के पास में पहुंच गया। जाकर के वो थाली सामने रख दी जिसमें खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं थी और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे राजकुमारी, आपके पिता ने ये सब खाने पीने वाली वस्तुएं आपके लिए भेजी हैं।
वो आपका अभी तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप वापस लौट करके नहीं गए। दोस्तों, तब वह राजकुमारी कहने लगी उस नौकर से कि देखिए, ये जो थाली लेकर के आए हैं जिसमें खाने पीने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, इनको ले जा करके वापस हमारे पिता के लिए कर देना। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं जैसी भी हूं अपने पति के साथ में खुश हूं, प्रसन्न हूं। मुझे ये खाने वाली वस्तुएं नहीं चाहिए। मुझे उस ईश्वर पर विश्वास है कि वो मुझे भूखा नहीं मारेगा और मैं अपने पति के साथ में कभी दुखी नहीं रहूंगा। दोस्तों, जब वह योगी साधु ये सुनता है कि हमारी पत्नी को एक ईश्वर पर कितना विश्वास है, तब वह योगी साधु आसमान की ओर चेहरा करता है और भगवान से अर्जी लगाता है और कहता है कि आप अर्जी को स्वीकार करें। अरे, हमारी पत्नी के लिए आप पर कितना विश्वास है, तो क्या ये भूखी मरेगी? इसके लिए आप भोजन नहीं दे सकते। दोस्तों, फिर क्या होता है, ईश्वर के लिए उस योगी साधु की अर्जी कबूल हो गई। फिर वह नौकर क्या देखता है कि आसमान से एक परी उतरती है जिसके दोनों हाथों में भोजन की थाली होती है। वह परी आती है और दोनों थाली उस योगी साधु के सामने, उस राजकुमारी के सामने रख करके और चली जाती है। दोस्तों, फिर खुश होकर के भरपेट दोनों पति पत्नी भोजन करते हैं। ये देख करके वह नौकर बड़ा ही दंग रह गया, बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, यहां तो ये राजकुमारी अपने पति के साथ में बहुत सुंदर भोजन करती है, बहुत स्वादिष्ट भोजन खाती है, इसे क्या परेशानी हो सकती है। फिर दोस्तों, राजकुमारी से आज्ञा लेने के बाद में वह नौकर, जो पिता ने खाने पीने वाली वस्तुएं जिस थाली में भेजी थी, उस थाली को लेकर के वह सीधे राजा के पास में आता है और वह थाली राजा को वापस कर देता है। राजा ने पूछा, नौकर, हमारी राजकुमारी क्यों नहीं आई और इस थाली को वापस क्यों ले आया? तब वह नौकर सारी कहानी बताता है और कहता है कि आपकी राजकुमारी अपने पति के साथ में बहुत ही खुश है। जानते हो, उसने आपकी थाली को लेने से इनकार कर दिया है। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों किया? तब वह नौकर कहता है, आप शायद नहीं जानते, मैंने वहां एक चमत्कार देखा है। आसमान से एक परी आती है जिसके हाथ में 2 थालियां होती हैं जिसमें बहुत स्वादिष्ट भोजन होता है, और उसी भोजन के लिए आपकी बेटी राजकुमारी और उसका पति खाता है। वह बहुत ही खुश है। दोस्तों, नौकर की बात पर वह राजा विश्वास नहीं करता है और कहता है कि मुझे तेरी बात पर भरोसा नहीं है, मैं खुद ही जाकर के देखूंगा कि तू सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। अगला दिन दोस्तों होता है, वह राजा भेष बदल करके वहां से चल देता है और उसी जंगल में पहुंचता है जहां उस योगी साधु की कुटिया थी, जहां उसकी बेटी रह रही थी। छिपकर के देखने लगता है। क्या देखता है कि वास्तव में एक परी आसमान से उतरती है जिसके हाथ में स्वादिष्ट भोजन की 2 थालियां होती हैं, और वह परी आती है उसकी बेटी राजकुमारी के सामने और उस योगी साधु के सामने वह थाली रख करके चली जाती है। फिर उसकी बेटी और वह साधु बहुत ही प्रेम से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। ये देख करके वह राजा भी बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये क्या माजरा है। दोस्तों, फिर राजा ने विचार किया, लगता है ये साधु कोई मोहिनी विद्या जानता है, जिस तरीका से हमारी बेटी को इसने बस में कर रखा है, वरना एक आसमान से परी भोजन लेकर के इसके सामने क्यों आती? ऐसा ही कुछ इसका रहस्य है। दोस्तों, वह राजा ने विचार किया, अब हम इस साधु को जीवित नहीं छोड़ेंगे, इस साधु को मार डालेंगे और तभी हमारी बेटी मुझे मिल सकती है। दोस्तों, ये सोच करके वह राजा अपने राजमहल में चला आता है। फिर एक जादूगरनी को बुलाता है और जादूगरनी से कहता है कि जाओ उस जंगल में जो कुटिया है जहां हमारी बेटी राजकुमारी एक बूढ़े साधु के साथ में रहती है, वह साधु योग साधना में रहता है, वह साधु कोई मोहिनी विद्या जानता है और इसलिए तुम अपने जादूगर से उसको खत्म कर दो और हमारी बेटी को ले आओ। दोस्तों, वह जादूगरनी राजा से आज्ञा लेने के बाद उसी जंगल में जाती है, कुटिया के पास में पहुंचती है जहां वह साधु योग साधना में बैठा हुआ था और उसकी पत्नी वह राजकुमारी भी भक्ति में लीन थी। वह जादूगरनी जब उस योगी के सामने पहुंचती है तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, उसके पैर उखड़ गए और वह डर के मारे तुरंत भाग आई। राजा के पास आकर के कहने लगी कि राजा साहब माफ करना, मैं अपना जादू उस योगी साधु के सामने नहीं चला सकती। वह एक पहुंचा हुआ योगी मालूम पड़ता है जो योग साधना में लीन है, मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों,
तब वह राजा कहता है, अरे जादूगरनी, लगता है तू कायर है, बुज़दिल है, तुझमें हिम्मत नहीं है। ऐसा कर, तू जितना जादू जानती है वो जादू तू मुझे सिखा दे, मैं उस योगी को खत्म कर डालूंगा। अब दोस्तों, राजा वाली बात थी, वह जादूगरनी जादूगर सिखाने से मना भी तो नहीं कर सकती थी। अगर मना करती तो वह राजा जादूगरनी को ही मार डालता। इसलिए मजबूर होकर के उस जादूगरनी ने सारा जादू उस राजा को सिखा दिया। जब सारा जादू राजा को सिखा देती है, तब राजा उस साधु को मारने के लिए चलता है। तब वह जादूगरनी कहती है कि राजा साहब, जाने से पहले एक बात हमारी सुनते जाओ, ये तुम ध्यान रखना, अगर तुम्हारा जादू उस योगी साधु के सामने फेल हो गया तो तुम्हारे लिए कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जादूगरनी की इस बात की कोई परवाह ना करते हुए वह राजा जो था तुरंत ही उसी कुटिया के पास में पहुंच जाता है और छिपकर के उस साधु को मारने के लिए मंत्रों का प्रयोग करने लगा। उधर योग साधना में बैठे हुए उन योगी साधु के लिए पता चल गया कि कोई हमें मारने के लिए मंत्रों का प्रयोग कर रहा है और हमारी पत्नी को हमसे अलग करना चाहता है। दोस्तों, कई मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन साधु का वह राजा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसके बाद में उसने एक ऐसे मंत्र का प्रयोग किया जिस मंत्र के प्रभाव से उस योगी साधु के सामने एक राक्षस प्रकट हो गया। और वह राक्षस जो था योगी साधु को मारने के लिए जैसे बढ़ता है, तभी वह योगी साधु अपने दोनों आंखें खोलते हैं और जैसे ही दृष्टि पड़ती है तो वह राक्षस वहां से गायब हो गया। इधर क्या हुआ? वो राक्षस तो गायब हो गया, लेकिन उधर जो राजा छिपकर के मंत्रों का बार उस साधु के ऊपर कर रहा था, वही राजा राक्षस बन गया। और जब राजा राक्षस बन जाता है तो वह राजा घबरा गया और घबराता हुआ तुरंत अपने राजमहल में लौट आया और छिप करके बैठ गया। उधर पूरे राज्य में त्राह त्राह होने लगी कि एक राजा राक्षस बन गया है। दोस्तों, इधर योग साधना में बैठे हुए उस साधु ने अपनी पत्नी राजकुमारी से कहा कि हे प्रिय, मुझे माफ करना, तुम्हारे पिता जो थे अपने मंत्रों के प्रभाव से हमें मारने के लिए आए थे, लेकिन उनके मंत्रों का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे पिता का अनिष्ट हो गया है और वह राक्षस बन गया है। इस बात के लिए मुझे क्षमा करना। दोस्तों, ये सुनकर के उस राजकुमारी के लिए बहुत दुख हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बेटी के लिए पिता पिता ही होता है। फिर वह राजकुमारी अपने पति योगी साधु से अरदास करती है और कहती है कि स्वामी, आप थोड़ी देर अपनी योग साधना को बंद करके हमारे साथ मेरे पीहर में चलिए, हमारे पिता जो हैं संकट में हैं। दोस्तों, वह राजकुमारी अपने पति साधु को लेकर के अपने पिता के राजमहल में आती है, जहां त्राह त्राह मची हुई थी। सारी जनता ये चिल्ला रही थी कि एक राजा राक्षस हो गया है। फिर वह अपने पिता के पास में पहुंची, जहां राक्षस बनकर के उसका पिता बैठा हुआ था। जाकर के कहा कि पिताजी, ये आपके साथ ऐसा अनिष्ट क्यों हुआ? दोस्तों, तब वह राजा कहता है कि बेटी माफ करना, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आइए मैं तुम्हें ये सारी बातें बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इस साधु ने जो तुम्हारे साथ विवाह किया है, जिसकी आयु 70 साल की है, इसने तुम्हारे साथ शादी क्यों की, इसकी वजह तुम्हें बताई है? राजकुमारी बोली, अब मुझे वजह जान करके क्या करना है? तब वह राजा कहता है, बेटी, इसने तो तुम्हें वजह नहीं बताई, लेकिन आइए मैं तुम्हें वजह बताता हूं कि इस 70 साल के बूढ़े साधु ने तुम्हारे साथ विवाह क्यों किया है। वह राजा कहता है कि बेटी, जरा ध्यान से सुनना, जब तुम विवाह के योग्य हुई तब तुम्हारी शादी की चिंता मुझे सताने लगी और मैं ऐसी जगह तुम्हारा विवाह करना चाहता था, ऐसे राज्य में करना चाहता था जो राज्य हमारे कब्जे में है। मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल करना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि तुम हमारे सामने ही रहो। और इसीलिए एक दिन की बात है, मैं जब ऐसे राज्य की तलाश करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में इसी साधु की कुटिया पड़ी। मुझे थकान हुई तो मैं इस साधु की कुटिया में विश्राम करने के लिए चला गया। जब इसने पूछा तो मैंने इसे सारी बातें बताई। तब इसने कहा, तुम जो ये सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो। अरे तुम्हारी बेटी के किस्मत में जो भी लिखा होगा वही होगा, ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारी ये मुराद पूरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर ईश्वर चाहेगा तो हो सकती है। मैंने क्रोधवश इस साधु से ये कह दिया तो इसका मतलब है तुम जैसे बुढ़े के साथ में विवाह कर दो। तब इसने कहा,
अगर ईश्वर को यह भी मंजूर होगा तो यह भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मैंने क्रोध बस आकर के इस साधु के लिए बहुत गालियां दी। अब शब्द कहने के बाद में मैं अपने महल में चला आया। 2 दिन के बाद यह साधु हमारे दरबार में आता है और तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट करने लगा। फिर मैंने इसको पकड़ करके जेल में डाल दिया, लेकिन तुमने जिद की, तुमने नहीं माना। मैंने बहुत समझाया, लेकिन तुमने इस बूढ़े के साथ में विवाह कर ही लिया। और जानती हो मैंने विवाह क्यों किया था? मैंने विवाह इसके साथ में तुम्हारा इसलिए किया था क्योंकि तुम राजमहल में शाही तरह से रही हो। तुम जंगल में इसके साथ ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। एक दिन तुम जरूर वापस लौट आओगी, और इसीलिए मैंने इस साधु के साथ में विवाह कर दिया। लेकिन तुम अपने धैर्य को रखती हुई, हर मुसीबतों को झेलती हुई और इसके साथ रहने लगी। तुम वापस लौट करके नहीं आई। फिर मैंने एक नौकर को भेजा, तुम्हारे लिए खाने पीने वाली वस्तुएं भेजी। वो तुमने वापस कर दी, और उसने आकर के बताया कि आसमान से एक परी आती है जो तुम लोगों को भोजन दे करके चली जाती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने छिप करके देखा, उस नौकर की बात सत्य निकली। फिर मैंने समझ लिया था कि अब तुम कभी लौट करके हमारे यहां नहीं आने वाली, और इसलिए मैंने एक जादूगरनी को बुलाया और जादूगरनी को भेजा कि जाओ इस साधु को जादूगर से खत्म कर दो। वह जादूगरनी गई, उसका जादू इन साधु के सामने नहीं चला, हार करके वो चली आई। फिर मैंने उस जादूगरनी से सारा जादू सीखा और मैं तुम्हारे पति को मारने के लिए गया। मैंने कई मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन उन मंत्रों का कोई प्रभाव तुम्हारे पति साधु के ऊपर नहीं पड़ा। मैंने एक ऐसे मंत्र का प्रयोग किया जिसके प्रभाव से एक राक्षस पैदा हुआ, और वो मारने के लिए तुम्हारे पति साधु के सामने जैसे ही चला, तुम्हारे पति ने आंखें खोली तो वो गायब हो गया। उधर तो वह राक्षस गायब हुआ और इधर मैं राक्षस बन गया। हे बेटी, तुमने तो धैर्य का आचरण रखते हुए अपने पति की सेवा की है, और मैंने बहुत बुरा तुम्हारे लिए सोचा था, जिसका परिणाम मैं आज भुगत रहा। मेरे अंदर लोभ और लालच पैदा हो गया, और इसीलिए ये सब मैंने किया। बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दोस्तों, तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी, आप जो कर रहे थे, जो सोच रहे थे, वो गलत था। आप नहीं जानते, ये हमारे पति आयु में तो 70 साल के हैं, लेकिन ये एक नेक दिल इंसान है। मैं उस ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस तरह का पति उन्होंने दिया, जिसका हृदय बहुत बड़ा विशाल है। मुझे छोटे दिल का पति नहीं चाहिए था। दोस्तों, फिर क्या होता है, उस राजा और उस राजकुमारी के देखते देखते उस 70 साल के बूढ़े साधु का ढांचा ही बदल गया। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बन गया, जो सब लोगों को ऐसा देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजकुमारी जो थी, बड़ा शंका भाव से अपने पति राजकुमार की ओर देखने लगी। तब वह राजकुमार कहता है कि हे राजकुमारी, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? शायद आप ये देख रही हो कि मैं तो अभी कुछ समय पहले एक 70 साल का बूढ़ा साधु था, लेकिन अब एक सुंदर राजकुमार बन गया हूं। राजकुमारी कहती है, हाँ पिया जी, मैं यही वजह तो जानना चाहती हूं कि ऐसा कैसे हुआ, आप कौन हैं? तब वह राजकुमार कहता है कि मैं कौशल नगर के राजा कृपालु नरेश का बेटा हूं, और मैं एक नेक दिल राजकुमारी और सुंदर राजकुमारी की तलाश में निकला था। मैंने जादूगर से जादूगर सीख रखा है, और उसी के प्रभाव से मैं साधु का भेष बना करके 70 साल की अवस्था को लेकर के मैं आपके राज्य में जंगल में कुटिया बना करके रहने लगा। और फिर मैंने आपके पिता से आपके बारे में सुना, तब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और आपको पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट हुई, और इसीलिए फिर मैं आपके दरबार में आया, जेल में भी बंद हुआ, और फिर आपने मुझसे विवाह भी किया। लेकिन राजकुमारी, अब आप चिंता न करें, आज के बाद आप जंगल में कुटिया में नहीं रहोगी, अब आप हमारे राज्य में राजमहल में रानी बन करके रहोगी। दोस्तों, फिर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हो गई, सभी लोगों के चेहरा खिल उठे, और उधर राजकुमारी कहती है कि पिताजी तो हमारे राक्षस बने ही बैठे हैं। तब उस राजकुमार की नजर जब ससुर पर पड़ती है तो वह तुरंत ही जैसे थे एक इंसान बन गए, वैसे ही राजा बन जाते हैं। इधर उस राजा के लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह अपने नगर वासियों को आदेश देता है, अब जश्न की तैयारी की जाए। फिर दोस्तों, वह राजा अपने नगर वासियों के साथ में बहुत खुशी खुशी जश्न मनाता है, और उस रात उसकी बेटी राजकुमारी और उसका जो दामाद था वह राजकुमार वहीं रुकता है। अगला दिन जब होता है
तो खुशी खुशी वह राजा अपनी बेटी राजकुमारी की विदाई अपने दामाद के साथ में कर देता है। वह राजकुमार फिर अपनी पत्नी को लेकर के अपने राज्य की ओर चला जाता है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही चुके हैं कि एक राजा ने 70 साल के बूढ़े योगी साधु के साथ में अपनी बेटी का विवाह क्यों किया था। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, ये कहानी सिखाती है कि किस्मत का लिखा विधाता भी नहीं बदल सकता। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर के रहता है। जिस लड़की की किस्मत में जैसा सुहाग लिखा होता है, जैसा उसे पति मिलना होता है, वही मिलता है। अब वो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, वही मिलकर के रहेगा। किसी के भाग्य को, किसी की किस्मत को कोई बदलने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। और दोस्तों साथ ही साथ ये कहानी ये भी सिखाती है कि जिस व्यक्ति के अंदर लोभ और लालच होता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है, जिसका परिणाम उस राजा के लिए भुगतना पड़ा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण।